अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बश्शरनाहु बि इसहाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन। और हमने उसे इसहाक़ की बिशारत दी जो नबी होगा साले लोगों में से। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा सरचश्मे सब्र व रदा पैगम्बरे रब्बे अर्ज़ व समा वालिये बतहा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। तो नाज़रीन, पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा था। तो आज ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, इसमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर होगा। अल्लाह ताला हम सब को सही सही बयान करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस पैगाम को आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल करें, उनको शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की, ये कुरान की, इस्लाम की प्यारी और सच्ची और सुची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हो सकता है कि ये कावश हमारे लिए और आपके लिए बाइस निजात बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि व बश्शरनाहु बि इसहाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी से फ़ारिग़ हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्योंकि उन्होंने जो सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए गुजारी, बड़े बड़े इम्तिहानों से गुज़रे। अल्लाह ताला ने सब इम्तिहानों में उनको कामयाब और पास किया। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेक लोगों को उनके किए का अजर देते हैं। और वो अजर इस तरह था कि अल्लाह ताला ने उनको दो बेटे अता फरमाए, एक हज़रत इस्माईल और एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से था, जो फ़लस्तीन के बादशाह की बेटी थी, और उनके साथ उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया था, और उसमें से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी। तो अल्लाह ताला ने इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात से मुस्तफ़ीद किया। तो हज़रत इस्माईल के हवाले से तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में अहले किताब का ये कहना है कि ये जो ज़िबा का वाक़या पेश आया था, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ नहीं बल्कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था। हालांकि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से मिलने वाले बेटे को ज़िबा करने के साथ आज़माइश के बाद, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, ये उनके हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी जो है वो दी गई थी। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ज़बीहा का वाक़या पेश होने के बाद ये सिलसिला बना था। तो दूसरा ये है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जब खुशखबरी दी गई तो उसके साथ ये भी फरमाया गया कि हम हज़रत इसहाक़ के साथ उनके बाद उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी देते हैं, और फिर आगे भी उनकी औलाद की खुशखबरियाँ दी गई।
तो अगर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहा माना जाए तो फिर ये खुशखबरी देने का कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि ये जवाज़ उसके लिए बनता है जिसने हमेशा काफ़ी देर तक लंबी उम्र पाई हो, ज़िंदा रहना हो, तो उसके लिए ये खुशखबरी होती है। तो चूँकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़बीहा से कोई तल्लुक़ नहीं है, उनकी लंबी उम्र और उनके ज़ुर्रियत का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जिससे साबित होता है कि ज़बीहा का हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम होंगे। ज़ाहिर है वो बेटा हो ही नहीं सकता जिसे दौड़ धूप की उम्र को पहुँचते ही ज़िबा करने का हुक्म दिया जाने वाला था, क्योंकि उनके मुतल्लिक़ तो इतनी उम्र तक ज़िंदा रहने की बिशारत थी कि पूरे जवान होकर इनकी शादी होगी और फिर औलाद होगी। इसके अलावा तौरात में अकलौते बेटे की कुर्बानी का जिक्र है और इस बात पर सबका इत्फाक़ है कि अकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम उनके बहुत बाद पैदा हुए थे और अकलौता बेटा हज़रत इस्माईल था, क्योंकि वो बड़े थे तो उन्हीं की ज़बीहा उनके साथ ही ज़बीहा का वाक़या पेश आया। इसके बावजूद अहले किताब ने तहरीफ करके हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बी लिख दिया। फिर इस मेंढे के सींगों का काबा में मुद्दत तक रहना भी इस बात की दलील है कि ये वाक़या मक्का में पेश हुआ। मक्का में पेश हुआ क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मक्का में थे, वहीं कुर्बानी का मामला पेश हुआ और वहीं मेंढा ज़िबा हुआ और वहीं से उनके जो सींग थे वो खाना काबा में आए। तो अगर ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ होता तो मक्के में ऐसा होने का कोई सवाल नहीं था, वो तो शाम में थे, फ़लस्तीन में थे। तो इसलिए ये जो वाक़या है, ज़िबा का वाक़या है, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ही यकीनन हुआ और वही इससे मुराद हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इससे ज़बी मुराद नहीं हैं। अगर ये वाक़या इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ मुतल्लक़ होता तो ये शाम में होता, इसका तल्लुक़ मक्का से ना होता। तो बहरहाल आगे अल्लाह ने फरमाया व बारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीन, और हमने इस पर और इसहाक़ पर बरकत नाज़िल की और इन दोनों की औलाद में से कोई नेकी करने वाला है और कोई अपने आप पर सरी जुल्म करने वाला। तो वह बारकना अलैहि से मुराद इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम में से कोई भी हो सकता है। बरकत में ये चीज़ भी शामिल है कि इन्हें बहुत औलाद अता फरमाई, इनकी औलाद में नबूवत का सिलसिला रखा। शाह अब्दुल कादिर लिखते हैं कि दोनों कहा, यानी दोनों बेटों को दोनों से बहुत ही औलाद फैली। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी गुजरे हैं जो बनी इसराइल थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अरब हैं जिनमें हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा और मबूस हुए। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा, यानी इनकी औलाद में से नेक भी होंगे और बद भी, अदल करने वाले भी होंगे और अपनी जान पर जुल्म करने वाले भी। शायद ये कहने का मकसद ये वहम दूर करना हो जो बाद लोगों को वह बारकना अलैहा से पैदा हुआ है। हो सकता था कि इसका तकादा है कि इनकी औलाद में भी वो बरकत दी जारी रहे और बरकत तब मुकम्मल होती है जब सारी औलाद नेक हो। तो अल्लाह ताला ने बताया कि औलाद में से नेक व बाद हर किस्म के लोग होते हैं, यानी महज ख़ानदान और बाप दादा की निस्बत अल्लाह ताला के हैं हाँ कोई हैसियत नहीं रखती। नेकी और बरकत का जो मामला है वो अल्लाह ताला ने अमाल के साथ मशरूत किया है। नबी का बेटा होना या उसकी बीवी होना या उसकी औलाद होना ये मयार नहीं है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था जो तबाह कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जिसे तबाह कर दिया गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जिसे तबाह कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आदर था जिसे अल्लाह ताला के यहाँ जो अज़ाब से दुचार होगा। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि ये जो बरकत की दुआ है ये अपने अपने
हर आदमी के अमाल से मुतल्लक है। अगर नबी का कोई बेटा होकर नेक अमाल नहीं करता तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, उसे माफ़ करेगा, उसे इज़्ज़त अता फरमाएगा। तकवे की बुनियाद जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की इबादत है। जो अल्लाह ताला को अपना रब मानता है, उसकी इबादत करता है, अपने दिल में खलूस पैदा करता है, अल्लाह को मानता है, तो उसी के लिए खैर बरकत, वही खैर बरकत का मुस्तहिक है। इसके अलावा कोई खैर बरकत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।